दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन भर्ती 2024 ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट देखिए। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या कुछ है, कैसे तैयारी कीजिएगा जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। देखिए अगर इसमें आपका सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा, अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तो आपके पास सरकारी नौकरी के लिए एक ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए, डीईओ पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट का ऑफिशियल डेट आ गया है। तो कब से परीक्षा है, तैयारी कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि हम आप लोगों को देखिएगा तो यूट्यूब पर कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 500 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर 2019 का जितने भी एग्जाम लिए गए सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। तो ये देखिएगा बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट, और अभी कुछ ही देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा नोटिस जारी हुआ है लेटर सर्कुलर सेक्शन में, यहाँ पर देखिएगा तो ये जो नोटिस है दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट से संबंधित नोटिस है। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और देखिए परीक्षा कब से शुरू है। इसमें देखिएगा परीक्षा जो ली जाएगी सीबीटी परीक्षा ली जाएगी, इसका सिलेबस क्या कुछ है, कितना समय दिया जाएगा, कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन शॉर्ट में हुआ 20 अगस्त 2024 का यहाँ पर नोटिस है। अब इसमें देखिएगा सूचना, तो सूचना के माध्यम से यह है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा पर कार्य करने के रजिस्टर्ड एवं ऑनलाइन फॉर्म जमा किए। देखिए आप में से देखिएगा जो भी लाखों, अच्छा देखिए इसमें लाखों में फॉर्म फिलअप हुआ है, 3.5 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। तो इसलिए आप रिजल्ट के लिए दोस्तों थोड़ा बहुत तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। और अगर रिजल्ट हो जाता है तो फिर आपको सरकारी नौकरी के एक आपके पास ऑप्शन रहेगा। क्वालिफाई मार्क्स देखिएगा कम पर है, लेकिन है क्या कि यहाँ पर सबका तो रिजल्ट दिया नहीं जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत तैयारी करके दे दीजिए। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू परीक्षा ली जाएगी। फिर इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पर सूचना दिया गया है। तो बेल्ट्रॉन द्वारा देखिएगा सेवा प्रदाता के माध्यम से यहाँ पर 2 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन जो भी अभ्यर्थी किए हैं, परीक्षा जो है यहाँ पर दोस्तों 14 सितंबर 2024 से आरंभ की जा रही है। ये जो परीक्षा है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाएगी। इसमें देखिएगा आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए पिछले साल का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम आप लोगों को करवाने वाले हैं, हमारे पास सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध है। इसलिए आप सभी फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और साथ ही देखिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। तो क्या आप सभी यूट्यूब पर फ्री तैयारी करना चाहते हैं? अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। ये जो परीक्षा होने जा रही है दोस्तों 14 सितंबर से परीक्षा शुरू होगी और 8 से 10 दिनों तक परीक्षा चलेगी। जिस अनुसार स्टूडेंट है उस अनुसार ये परीक्षा होगी। तो 14 सितंबर से परीक्षा शुरू होगी पटना और कतिपय अन्य जिला। तो देखिए जहाँ जहाँ ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर बनाया जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट का पटना में ही सेंटर दिया जाएगा। और बाकी देखिएगा कुछ स्टूडेंट का पूर्णिया, आरा, भागलपुर, इन सभी जिला में, मुजफ्फरपुर में भी सेंटर हो सकता है जहाँ जहाँ ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर है। और दूसरा चीज़ देखिए सबसे मेन यह है कि टीसीएस कंपनी की ओर से परीक्षा ली जाएगी, यानी पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी। तो अगर आप चाहते हैं जॉब के प्रति सीरियस है तो अभी जो भी आपके पास देखिएगा 25 दिन का लगभग समय मिला है, ज़्यादा समय तो है नहीं, तो आप सभी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और तैयारी के लिए मेन ये है दोस्तों कि इसका जो सिलेबस है उसी अनुसार आपको तैयारी करना है। हम आप लोगों को यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो देने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चीज़ करवाने वाले हैं, जिससे आप सभी इसका पैटर्न देख लीजिएगा कैसे क्या है। आप सोचिएगा सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड फैक्ट याद कर लेंगे, ऐसा नहीं, आपको MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आगे सिलेबस के बारे में भी बताने वाले हैं। यहाँ से पहले नोटिस देखिए। इसके बाद देखिएगा ये जो सूचना एडमिट कार्ड से संबंधित, यहाँ पर परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व आपको वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और प्रस्तावित परीक्षा जो है सीबीटी होगी। परीक्षा से संबंधित अन्य सूचना जो है विज्ञापन संख्या जो 2 फरवरी को जारी हुआ था उसमें यहाँ पर बताया गया। और नियमित रूप से अभ्यर्थीगण निगम के वेबसाइट यानी BSEDC यानी बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब देखते रहिए, जो भी सूचना वहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए हेल्प डेस्क हेल्पलाइन नंबर है। उल्लेखनीय है कि परीक्षा में उत्तीर्णता या पूल में सूचीबद्धता राज्य सरकार या बेल्ट्रॉन में नियुक्ति का कोई आधार या कारण नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो अभी आप सभी को एग्ज़ाम पास करना, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम पास करेंगे फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो अभी तो आपका ये होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में मेरा रिजल्ट हो जाए, तब तो आप आगे चरण के लिए योग्य रहिएगा। अब चलिए इसका सिलेबस क्या कुछ है, कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। तो ये देखिएगा दोस्तों 2 फरवरी 2024 का नोटिफिकेशन है। शैक्षणिक योग्यता ये 12वीं पास पर वैकेंसी निकाला गया था। तो यहाँ पर अच्छा खासा स्टूडेंट इसमें देखिएगा 3.5-4 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। एज का कंडीशन भी देखिएगा 18 से लेकर 59 साल का कंडीशन था। फॉर्म का ज़्यादा फी भी उसमें यहाँ पर देखिएगा तो SC/ST में कम था, बाकी के लिए यहाँ पर 1000 रुपये फॉर्म का फी रखा गया था। तो जो भी स्टूडेंट आप में से लाखों स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए, अब देखिए एग्ज़ाम का प्रक्रिया जो है यहाँ से बताया गया है।
आगे आपको फुल डिटेल सिलेबस भी दिखाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यानी फुल जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। परीक्षा का सिलेबस देखिएगा तो NIOS का जो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो हम आप लोगों को बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड देने वाले हैं, तो आप सभी फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और सिलेबस देखिएगा निगम के वेबसाइट पर दिया गया, तो आगे सिलेबस भी दिखाने वाले हैं। तो अभी दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम देना है CBT एग्ज़ाम। इस CBT एग्ज़ाम में टोटल जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन, 60 वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना है, यानी 60 में से आपका 30 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। इसके बाद देखिएगा जो भी MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन जो है आपका टाइपिंग दक्षता परीक्षा ली जाएगी। हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट का भी आयोजन है। हिंदी का यहाँ पर टाइपिंग का फॉर्मेट है मंगल फॉन्ट, और अंग्रेजी का यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कीबोर्ड लेआउट, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। हिंदी का यहाँ पर हो गया मंगल फॉन्ट, और रेमिंगटन गेल यहाँ पर है, कीबोर्ड का फॉन्ट यहाँ पर लिया जाएगा। दक्षता का स्तर देखिएगा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट है, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट है। तो देखिए यहाँ पर सरकारी नौकरी वाले में ये इंग्लिश वाला जो है 30 जो है ये 35 रहता है, और हिंदी में 25 के जगह पर 30। इसमें थोड़ा राहत वाली बातें हैं, और इसमें भी देखिएगा यहाँ पर थोड़ा छूट है। निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रत्येक मूल्यांकन स्तर में 10% का इसमें भी देखिएगा तो छूट दिया जाएगा, और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15% की अधिमानता दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। तो देखिए अगर आप रिजल्ट में आना चाहते हैं तो क्या होगा कि आपको मार्क्स अधिक लाना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स लेगा तब तो आप शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में आइएगा। पास का देखिएगा 50% पर है, और इसके बाद जब आप इसमें क्या होगा कि आपका मेरिट जब तैयार होगा, मेरिट का मतलब ये है कि इसमें देखिएगा जो भी स्टूडेंट पास करेंगे उसको बेल्ट्रॉन के माध्यम से जॉब के लिए जब पैनल निर्माण किया जाएगा तो जिसका अच्छा मार्क्स रहेगा ऊपर से यहाँ पर लिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी अभी से तैयारी करके दे दीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। और यहाँ पर मेरिट का देखिएगा तो हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं इसको लेकर आप सभी अच्छे से ध्यान में लग जाइए, जिससे आपका मार्क्स अच्छा आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। अब चलिए यहाँ से सिलेबस के बारे में चलिए आप सभी देखिए। सिलेबस के बारे में यहाँ से आप सभी देखिएगा तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट का फुल सिलेबस NIOS का यहाँ पर वेबसाइट पर दिया हुआ है, तो इसी अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला चीज़ देखिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ से दोस्तों 5-6 क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड CPU क्या है, रैम रोम, ये सब बेसिक फैक्ट जो है ये सब आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, इसके बाद इनपुट आउटपुट, जो भी यहाँ पर जैसे इनपुट आउटपुट से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टॉपिक वाइज यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज़, ये सब चीज़ें आपको देखना है। इसके बाद देखिएगा बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से होता क्या है कि ज़्यादातर जो है आपसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रैक्टिकली का मतलब ये है कि कैसे क्या प्रिंट करना है, कोई अगर आपको PDF प्रिंट करना है उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगा MS वर्ड में, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर है, तो स्पेलिंग, ग्रामर, एरर, ये जो भी चीज़ है ना आप इसको सर्च करके भी देख लीजिएगा कि जैसे अगर स्पेलिंग एरर है तो पता लगाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, कैसे क्या, उसी अनुसार यहाँ पर कॉपी पेस्ट के लिए क्या कुछ शॉर्टकट की होता है, यही सब यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मेल मर्ज के बारे में, तो इससे रिलेटेड भी पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा स्प्रेडशीट के बारे में, ये कैसे क्या बनाना है, तो शॉर्टकट की ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर कौन से फोल्डर में ये होता है, कौन कौन सा ऑप्शन हमको चूज करना है। प्रैक्टिकली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है फॉर्मेटिंग वर्कशीट, तो वर्कशीट से रिलेटेड पूछा जाएगा। रॉ कॉलम, तो यहाँ पर देखिएगा कई बार ये भी पूछ दिया जाता है, तो रॉ नंबर निकालने के लिए, कॉलम नंबर निकालने के लिए इतना आपको नंबरिंग दिया हुआ रहेगा, फिर कितना नंबर में क्या आएगा, तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो ये हो गया, यानी एक्सेल से रिलेटेड ये हो गया। इसके बाद देखिएगा फार्मूला, फंक्शन और चार्ट के बारे में है, तो कॉपी ऑफ फार्मूला, यहाँ पर टाइप ऑफ चार्ट, ऑटो शेप, स्मार्ट आर्ट, ये सब हो गया। इसके बाद देखिएगा प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर MS पावर पॉइंट से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर स्लाइड कैसे क्या बनाना है, तो प्रैक्टिकली ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड, यहाँ पर इंटरनेट के बारे में, तो इंटरनेट से रिलेटेड, वेब ब्राउज़र से रिलेटेड यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, इंटरनेट एड्रेस, IP एड्रेस, ये सब। तो यानी जो सिलेबस है उसी अनुसार आप लोगों को तैयारी करना है। और देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर देख करके जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा क्या दोस्तों कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कैसे क्या कितना लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं कि पता चले कि आप इधर उधर पढ़ रहे हैं और उस अनुसार क्वेश्चन ही नहीं आया। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा देंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। तो अगर आप सभी तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए अधिक से अधिक, हाँ सर जी यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड करवाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे।